मैंने यहाँ पे इस कैमरे के सामने भी पूरी बात नहीं कही है। आपको जानकर ही समझ मुझे लगता है आपको यू विल बी वंडर्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी टू नो कि यूपीएससी एस्पिरेंट और टीचर होने के बाद मैंने ये इंजीनियर तंदूरी चाय खोला है। अच्छा, यस, हाँ, ये हमने स्टार्ट किया है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं होता, अगर कंपटीशन इतना नहीं होता, तो शायद इंजीनियर तंदूरी चाय की स्थापना नहीं होती। चले जाइए दिल्ली में कोई स्थान बता दीजिए जहाँ पे वाईफाई बढ़िया से पकड़ता हो, चल सके। 1 घंटे का वीडियो सही से नहीं चलता, आप डिजिटल बनाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ जुमलों के अलावा कुछ भी नहीं है, बिना मतलब की डेमोबाजी है। यार मैं मतलब ऐसे किसी गलत से मेरा मतलब ऐसे क्राउड में तो नहीं फंस गया, सरकार से बहुत ज़्यादा गुस्से में है। कतई गुस्से में नहीं, देखो मेरी बात सुनो, गुस्सा अपनों से ही आता है। पहली बार सरकार चुन के भी हमने भेजी। जैसे आज के बजट में अगर ये बोला है कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएंगे, तो सुन के क्या लगता है? भरोसा नहीं लगता है, सुना है सब लगता है। बिहार में भी जब चुनाव था तो यही बात चल रही थी कि रोजगार देंगे। फिर बाद में कहते हैं रोजगार का मतलब कोई भी काम थमा देंगे, सरकारी नौकरी नहीं रोजगार। भाई एक चीज़ ये है कि अनाउंसमेंट हुई एक डिजिटल यूनिवर्सिटी की, तो कर तो रहे हैं, इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ डिजिटल यूनिवर्सिटी। मैं बता दूं, वो टॉप जो 20 यूनिवर्सिटी बनाने का वो मूड था उनका, 2017 से सुनते आ रहे हैं 19 में बन के तैयार हो जाएगी, ये 22 होने वाला है। 22 में किसानों की आमदनी डबल हो रही है, वो भी होती जा रही है। देखते हैं हम क्या स्थिति है। और फिर ऐसे ऐसे जुमले 15 लाख आएंगे, 20 लाख आएंगे, काला धन आएगा, भ्रष्टाचार मिटेगा, रो रहे हैं खुद। यूथ के बीच में बहुत गुस्सा है। वापस से आपको यही बता रहे हैं कि हमने जो अभी शुरुआत की बातचीत की उसमें हमने मुखर्जी नगर, जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स का गढ़ माना जाता है, वहाँ पे यूथ से बात की, राष्ट्रपति के अभिभाषण पे, बजट में जो इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हुई उनके ऊपर, और जो डोमिनेंट इशू है वो रोज़गार का निकल के आ रहा है, जिसको लेके ऐसा लग रहा है कि इनमें काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। तो हम आगे और लोगों से बात करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, बस 1 सेकेंड, और उनसे आपको रिस्पॉन्स उनका सुनाते हैं कि जो बजट में अनाउंसमेंट्स होती हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, या इसके अलावा जो पॉलिटिकल वादे भी होते हैं, जॉब के इन एंड अराउंड, एम्प्लॉयमेंट के इन एंड अराउंड, उस पर इनको कितना भरोसा होता है। राष्ट्रपति जब अपने अभिभाषण में कहते हैं कि यूथ को 40 लाख रोज़गार का अवसर देंगे, तो जो यंग लोग हैं वो जब ऐसा सुनते हैं तो उनको ऐसी बात पे कितना भरोसा होता है? तो वित्त मंत्री जी ने बोला है कि 60 लाख रोजगार देंगे। राष्ट्रपति जी ने 40 लाख बोला था, लेकिन वित्त मंत्री जी ने 60 लाख आईटी सेक्टर में नौकरी की बात बोली है। अब ये फील्ड पर कितना वर्क करती है ये देखने वाली बात होगी, बट लेकिन युवाओं को काफ़ी भरोसा रहता है जब प्रेसिडेंट कोई ऐसी बात बोलते हैं, तो काफ़ी उम्मीद है बजट से शायद 60 लाख रोजगार उन्होंने बोला है, तो ये सब हमको अवेलेबल हो जाएंगे। क्या सलाह देते, क्या करना चाहिए सरकार को? भाई एजुकेशन लेवल पर काम करना चाहिए, बाकी और तो ठीक है, एजुकेशन लेवल पर बहुत काम करना चाहिए। अभी एक दोस्त था मेरा, कई साल हो गए उसने पहले मतलब स्टडी करने के बाद जॉब करी, फिर दोबारा से तैयारी करने लग गया। करीबन 3-4 साल रहने के बाद में विकास नाम है उसका, रोहतक से, कई साल हो गई तैयारी करते 2019 का रिजल्ट है उसका, कल रिजल्ट आया उसका, तो कल उसका सिलेक्शन हो गया। तो 19 के बाद में आप देखो 22 चल रही है और कल रिजल्ट आया, तो 3 साल पीछे चल रहे हैं ना। तो ये काम बहुत फास्ट होना चाहिए, जितना फास्ट होगा वैकेंसी चलो कम आ रही कोई दिक्कत नहीं, जितना फास्ट होगा कम से कम बच्चा तैयारी तो करेगा। मैंने यहाँ पे इस कैमरे के सामने भी पूरी बात नहीं कही है। आपको जानकर ही समझ मुझे लगता है आपको यू विल बी वंडर्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड टू सी टू नो कि यूपीएससी एस्पिरेंट और टीचर होने के बाद मैंने ये इंजीनियर तंदूरी चाय खोला है। अच्छा, यस, हाँ, ये हमने स्टार्ट किया है। तो अगर अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं होता, अगर कंपटीशन इतना नहीं होता, तो शायद इंजीनियर तंदूरी चाय की स्थापना नहीं होती। ये कहानी है लव कुश की। ये कहानी, इसको आप 2 तरीके से देख सकते हैं। बड़े बड़े दिन जो ऐसे होते हैं बजट अनाउंसमेंट्स के, तब बड़े सारे होप्स जो हैं उनको सामने रखा जाता है। हमारे साथ एक यूपीएससी एस्पिरेंट है जो अपने मुंह से बता रहे मुखर्जी नगर में कि जब इनका यूपीएससी क्वालिफाई नहीं हुआ तो उन्होंने एक चाय की दुकान खोली। अब इसको आप दोनों तरीके से देख सकते हैं कि एक एस्पिरेशनल यूथ या एक कंप्लीट फेल्योर जो यूपीएससी का एस्पिरेंट था, वो मतलब नहीं क्वालिफाई कर पाया और फिर इस टूवर्ड्स मुड़ता है। कि बजट जैसा कोई बहुत बड़ा जब स्पीच होता है या राष्ट्रपति जी अपने अभिभाषण में कहते हैं कि मतलब 40 लाख रोज़गार के अवसर देंगे,
तो आप लोग जैसे जब यूपीएससी का एस्पिरेंट सब इसको सुनता है या तमाम और एग्जाम्स का एस्पिरेंट सब इसको सुनता है तो उन लोगों के दिमाग में क्या चलता है? इन्होंने युवाओं से 2 करोड़ हर साल रोजगार देने की बात की थी और 2014 से आज 2022 हो गया है और वो 2014 में जब 2 करोड़ कहे थे लोगों ने इनको उसके बेस पे सत्ता पे लाया। उस समय भी राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ था। इन्होंने उस समय जो है राष्ट्रपति के माध्यम से कहलवाया था कि हम इतने युवाओं को रोजगार देंगे, स्टार्टअप्स लाएंगे और तमाम योजनाएं लाएंगे, लेकिन जो उन योजनाओं पे कोई काम नहीं हुआ। एक अनाउंसमेंट ये हुई कि डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी बात है डिजिटल यूनिवर्सिटी का बनना। अब चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो होना चाहिए डिजिटल बनने के लिए, हम इनके पास तो मोबाइल होनी चाहिए, इनके पास लैपटॉप तो होना चाहिए। चले जाइए दिल्ली में कोई स्थान बता दीजिए जहाँ पे वाईफाई बढ़िया से पकड़ता हो, चल सके। 1 घंटे का वीडियो सही से नहीं चलता, आप डिजिटल बनाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि मैं DU का स्टूडेंट हूँ, लॉ करता हूँ। अभी मेरी 45 मिनट की क्लास होती है, उसमें 4 बार हमको नेट कनेक्ट करना पड़ता है। नेट सही से आता ही नहीं है। ये मुखर्जी नगर या DU के आसपास का हाल बता रहे हैं आप। बता रहे हैं तो आप सोचिए जो पूर्वांचल में बैठा है, सुल्तानपुर में बैठा है, इलाहाबाद में बैठा है, वो कैसे क्लास कर रहा होगा। इनका बस वही है कि राष्ट्रपति का भाषण करा देंगे, बढ़िया एकदम एक प्रोटोकॉल बनवा देंगे, लोगों को लगेगा कि हाँ कुछ नया होने वाला है। जैसे इन्होंने स्मार्ट सिटी कहा था कि हर साल हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आज उत्तर प्रदेश में बता दीजिए एक भी स्मार्ट सिटी कहीं हो सही से जो चल रही हो प्रॉपर। आप जैसे कि बोल दिए कि आपने कि राष्ट्रपति ने कहा 40 लाख का, नहीं हम नहीं बोले, हम तो बोल रहे हैं कि वो बोले। हाँ ये तो जैसे कि अब ये क्या है कि कितना, ये तो सारा कागज़ पे ही रहता है। अब 40 लाख कहाँ से ले आएंगे, कैसे ले आएंगे, अभी तक तो नहीं आया है, नहीं आया। आप जैसे कि जैसे NTPC का ले लीजिए, जैसे आप NTPC का ले लीजिए, अब मान लीजिए एग्ज़ाम कराया, नोटिफिकेशन आया, तो मतलब कि अगर 4 साल में जो आदमी एक एग्ज़ाम करा के एक रिजल्ट नहीं दे पा रहा है तो सोचिए वो क्या करेगा। वो क्या एक्सपेक्टेशन थी कि क्या होना चाहिए था आइडियली? सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इस चीज़ में सबसे पहले रोजगार के अवसर पे, क्योंकि हम लोग इतने सालों से बोल रहे हैं कि 40 लाख रोजगार देंगे। आई थिंक मैं बजट वाला वो 2014 में 2 करोड़ बोले थे, ये 40 लाख क्या है उनके आगे। आज तक कुछ मिला? ये झूठी वादाएं अफवाह फैलाते हैं। रोजगार का मतलब है, आप बजट में अगर बता रहे हैं 40 लाख रोजगार देंगे तो उसमें बात की जाती है गवर्नमेंट जॉब की, ना कि अदर। जैसे मैंने कोई चाय का ठेला लगाया या कुछ भी लगाया तो वो अलग तरह का रोजगार, वो इस 40 लाख में नहीं जोड़ेंगे आप। और ये आंकड़ा कैसे पूरा करते हैं? एक तो सबको जोड़ लेंगे, चाय वाला, ठेले वाला, सब्जी वाला, उसके बाद एक वैकेंसी आई तो वो 5 साल में पूरी होगी। पता लगा उसका पेपर आउट हुआ, शुरुआत में बच्चों ने कहा हाँ पेपर आउट हुआ, खूब शोर शराबा हुआ, मीडिया ने भी कहा ये लोग कैंसिल नहीं करेंगे, फिर 3 साल बाद जाके उसको कैंसिल करेंगे। 3 साल बाद कैंसिल करेंगे, 2 साल और प्रक्रिया लगाएंगे पूरा कराने में उसको। तो पहली बार इन्होंने जोड़ दिया कि ये वैकेंसी हमने दी, दोबारा जब कंप्लीट होगी उसको फिर से जोड़ देंगे। पहले इनका रोजगार पे देने का कोई मुहैया ही नहीं है। इन्होंने हमेशा कहा है कि हम 97% लोग जो है प्राइवेट सेक्टर में काम करें, कारपोरेट सेक्टर में जाएं, सर्विस सेक्टर में जाएं, केवल 3% लोग सरकारी नौकरी में दायरे में आएंगे। बताइए हम 3% सरकारी नौकरी काम करेंगे, कहाँ से जाएंगे और लोग कहाँ जाएंगे? काफ़ी लोगों का सेंटिमेंट है, मतलब आप लोग 4 लोग जो मेरे को मिले यहाँ पे, या मतलब यूपी को 1 मिनट के लिए रोक देते हैं। मतलब अभी तो हम लोग मतलब मुखर्जी नगर में है, तो मैं ये जानना चाहूँगी आपके बाकी साथी लोग जो तैयारी कर रहे हैं तो उनमें भी ये सेंटिमेंट एको करता है, या मतलब आप ही लोग हैं? मेरे को मतलब एक ऐसा क्राउड मिल गया जो कि मतलब अभी सरकार से काफ़ी खफा है, या मोदी से या योगी से बहुत खफा है। देखिए ये हमारी दिक्कत नहीं, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबकी यही प्रॉब्लम है। 2014 में कांग्रेस की सरकार थी, तब यूपीएससी में IAS में 1300 सीटें आती थी, समझिए 1300। आज वर्तमान में 750-800 सीटें आ रही। अभी वो 3 यूपी, उधर 5 यूपी, सब यूपी वाले ही मिल रहे हैं। अरे बीमारू स्टेट सारे के सारे यहीं तो है, कोई नहीं है, बीमारू स्टेट सारे मिल जाएंगे आपको। क्यों मतलब बीमारू अभी भी क्यों बीमारू है? बीमारू उनकी समस्या का कारण। अच्छा बजट दिया गया, इतना सारा वादा हुआ है, 4 साल से इतना अच्छा बजट। क्या वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसके एवज में कितना बजट दे दिया? किसने बजट दे दिया? नहीं लेकिन जैसे मतलब ये तो पहला नहीं है, 4 साल से निर्मला सीतारमण जो है। एक सेकंड आप सुनिए, मैं इस गवर्नमेंट में ही देख रहा हूँ। पहले जैसे आपका क्या कहते हैं, ये जो GST लागू हुआ है, स्टेटों को तो GST के लिए रोते देखा है मैंने। बहुत सारी परियोजनाएं, जैसे हम स्टूडेंट पढ़ते ही हैं, स्टेट राजस्थान का RS का भी जैसे पेपर दिया, बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं जिनका पहले जो परसेंटेज था राज्य का, जैसे मतलब 40%, 60-40 का जो रेशो था,
वो अब आप उठा के देखोगे तो कहीं में 75-25 है, कहीं में 80-20 कर दिया, कहीं में 90-10 कर दिया, कहीं में 100% ही राज्य पे आधारित कर दिया। कि मैं अगर मैं सही समझ पाऊँ तो आप ये कह रहे हैं कि सेंटर डोमिनेंट हो गया जीएसटी के बाद से। मान सकते सेंटर से इकोनॉमिक्स चल ही नहीं रहा है, अर्थव्यवस्था के मामले में सेंटर फेलियर है, सीधी सी बात है। आपकी बात मैंने मान ली एक बार को कि पिछले 4 बजट में निर्मला सीतारमण नहीं दे पाई सोल्यूशन। आप लोगों को क्या सोल्यूशन नज़र आते हैं? शिक्षा पद्धति में ही बदलाव होना चाहिए पहली बात। जैसे केरल को ही देख लीजिए आप, केरल की नर्सेज पूरे भारत में छाई हुई है। केरल के यूथ है किसी भी सेक्टर में, आप जैसे बंगाल की साइड में से ही देख लीजिए आप उठा के, तो वहाँ का जो यूथ है वो जैसे आपको हर गांव में, जैसे मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, हर गांव में आपको बंगाली कंपाउंडर मिल जाएगा। उस टाइप का कुछ ऐसा डेवलप करके भेजो, और यहाँ तो हम बहुत सारा इंपोर्ट कर सकते हैं। ये तो सेवा सेक्टर तो हमारे लिए बहुत बड़ी वो है। सवाल ये है कि जैसे इस बार बोला है कि स्टार्टअप को 1 साल का टैक्स रिबेट और देंगे, तो लगता है कि जो 1 साल का अगर टैक्स रिबेट देंगे, बताइए। स्टार्टअप से संबंधित बातें आ रही है, यूनिकॉर्न स्टेट वगैरह बताते हैं हमारे हिंदुस्तान को, नहीं नहीं, लेकिन हो क्या रहा है? यूनिकॉर्न स्टेट जैसे जैसे बढ़ तो रहे हैं यूनिकॉर्न, समझना मेरी बात हो, मैं इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है, लेकिन उसके आंकड़े उठा के देखो ना आप बाद में, वही यूनिकॉर्न को विदेशी कंपनियां तुरंत खरीद लेती है। शुरुआत ये बढ़िया कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं, मुझे तो ऐसे इसमें घोटाला टाइप में से लगता है, जैसे उसी यूनिकॉर्न को जैसे बढ़ावा दे देंगे, उसको स्टार्टअप भी करेंगे, उसकी खुशियाँ भी हम मनाएंगे, और फिर वो यूनिकॉर्न थोड़े दिन बाद में पता चलता है कि पूरी विदेशी कंपनियों ने खरीद लिया, ये हो गया। सरकार आप 2014 के बाद में अगर कोई चेंजेज हुआ है तो यूथ ने किया है, यूथ वोटों की वजह से वो बनते हैं, हम अब तक भरोसा करते आ रहे हैं, लेकिन अब जुमलों के अलावा कुछ मिला ही नहीं ना, करे क्या? कोई सरकार से गुस्सा तो रहेगा ना, और किससे कहेंगे? हमारी सरकार है, चुनी सरकार हमारी, गुस्सा भी उसी से करेंगे, जवाब भी उसी को देना पड़ेगा। हमने जब पोस्ट बजट स्पीच के सेलियंट पॉइंट्स पे डिस्कशन किया तो एक डोमिनेंट मुद्दा जो निकल के आ रहा है वो है अनएम्प्लॉयमेंट का, जॉब्स का, और जो लार्जर सेंटिमेंट है। हमारी स्टोरी में आपने मतलब एक इंजीनियर्स चाय वाले को भी देखा होगा, उन्होंने बताया कि उनका जब नहीं क्वालिफाई हुआ यूपीएससी तो उन्होंने चाय की दुकान खोली। तो डोमिनेंट इशू जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है, और ये हम नहीं कह रहे, आपने तमाम एस्पिरेंट्स की बात सुनी होगी, और उनके हिसाब से इस बजट की जो स्पीच है, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है, उसके पहले नेताओं का जो भाषण या वादे रहे चुनाव में, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है या जॉब क्रिएशन है या जॉब का ओवरऑल मुद्दा है, उसको सरकार एड्रेस नहीं कर पा रही, ये कहना है यूथ का। आप देख रहे हैं अनकट, मेरा नाम है तरुण।